हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सॉलिड ज्योमेट्री में आपके पास थर्ड यूनिट चल रही थी और थर्ड यूनिट में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आज प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ ए इलिपॉइड इज कांस्टेंट। मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एक आपके पास इलिपॉइड है और उसके जो डायमीटर हैं उनके स्क्वायर्स का सम म्यूचुअली परपेंडिकुलर है जो कांस्टेंट रहे। ठीक है ना। कोई भी आपके पास तीन क्या हैं डायमीटर ले लिए, थ्री डायमीटर इलिपॉइड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसका मतलब ये होता है अगर हम 3D में जैसे ये चीज़ है, ये तीनों एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, सॉरी तीनों नहीं है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे ड्रा करूँ, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये इधर जो हमने एक्सप्लेन किया है, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। एक टाइप से हम किसी भी बॉक्स का कॉर्नर देख सकते हैं, रूम का कॉर्नर देख सकते हैं, वहाँ पे जो तीनों लाइनें मीट करती है वो क्या होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपके पास क्या दे रखा है कि कोई भी इलिपॉइड है और उसके जो डायगोनल्स हैं, तीन डायगोनल्स, उनकी रेसिप्रोकल्स का सम जो है, स्क्वायर्स का सम, वो आपके पास क्या बने, कांस्टेंट बने। ओके। तो देखिए जैसे कि हमने ये तीन ले लिए, आपको नहीं दिख रहा ये क्योंकि आपका इलिपॉइड जो है वो 3D में क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। तो 3D में क्रिएट होगा। मैंने कहा कि आप जैसे देखिए कि कोई भी कॉर्नर है रूम का या किसी बॉक्स का डब्बा है जो कि वो क्यूबॉइड शेप का बॉक्स का डब्बा जो है वो आपका वहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्नर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्रिएट करता है। ओके। तो ओरिजिन जो है हमने इसका क्या ले लिया 0 0। और इलिपॉइड की जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है x² बाई a² प्लस y² बाई b² प्लस z² बाई c² इज इक्वल टू 1। ओके। तीनों जो डायगोनल्स हैं उसके हमने ये क्या ले लिए, डायरेक्शन कोसाइंस ले लिए जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है। L1 M1 N1 ये फर्स्ट के ले लिए, L2 M2 N2 ये सेकंड के, और L3 M3 एंड M3 किसके ले लिए, थर्ड के ले लिए। ओके। और ये हमारे पास क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए। ठीक है ना। ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये हो गया। ओके। सॉरी डायमीटर हो गए, डायगोनल नहीं डायमीटर, सॉरी। अब देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास रेडियाई है, सारे क्या बन रही है आपके पास, रेडियाई बन रही है। तो लेट हमने कोई भी पॉइंट ए ले लिया, ए डैश, और उसके कोऑर्डिनेट्स को ले लिया L1 R1 M1 R1 N1 R1 ले लिए इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। ये रेडियाई है और इसके डायरेक्शन कोसाइंस के साथ लेके हमने इसका जो पॉइंट था वो इस टाइप से ले लिया कोऑर्डिनेट्स। ओके। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये आपके किस पे लाई करता है, इलिपॉइड पे लाई करता है। तो अगर इलिपॉइड पे लाई करता है तो देन इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ इलिपॉइड। ओके। तो हमने डाल दिया हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी x² बाई a² y² बाई b² z² बाई c² इज इक्वल टू 1। तो हमने x y z तीनों की वैल्यू इनपुट कर दी। ओके। यहाँ से गाइज आपके पास क्या आ रहा है, सभी में से ऊपर से R1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। मैंने R1 का स्क्वायर कर लिया, 1/R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस बन गया आपके पास ही। ओके। ऐसे ही सिमिलरली मैं दूसरा जो डायगोनल है, सॉरी डायमीटर जो है, उसका पासिंग पॉइंट इस पे होल्ड कराऊंगी, सेटिस्फाई कराऊंगी, तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा 1/R2 का स्क्वायर, एंड थर्ड कराऊंगी तो 1/R3 का स्क्वायर। अब हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था तीनों जो हमारे डायमीटर्स हैं उनके स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल एज ए क्या हो, कांस्टेंट हो। तो रेसिप्रोकल तो मिल रहा है हमें रेडियाई के स्क्वायर का, मिल रहा है ना। तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तीनों को हमने ऐड कर दिया, इधर से 1/a² 1/b² 1/c² जो कॉमन आ रहा है वो ले लिया। ओके। अब यहाँ पे क्या है कि आप हमने क्या डाला, L का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको भी डाल दे क्योंकि आपके तीनों जो डायमीटर्स है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये हम क्या ले सकते हैं, नॉर्मली हम क्या लेते हैं, अगर डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के दे रखिए LMN, ये डायरेक्शन सॉरी कोसाइन है, तो L² प्लस में M² प्लस में N² वाला क्या लेते हो आप, रिलेशन लेते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इन दिस केस में ये आपके पास जो क्या बन जाएंगे, 1 1 बन जाएंगे। ठीक है। तो हाँ यहाँ पे 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² हो गया। ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द डायमीटर्स। ठीक है।
अगर मैं ये होता है 1/2r1 का स्क्वायर, डायमीटर का सम लेना है ना, तो 2r1 का स्क्वायर और 2r2 का स्क्वायर और 2r3 का स्क्वायर ले ली इस चीज़ को। ठीक है, अगर मैं इसमें से 1/4 सबका बाहर ले लूँ तो 1/4, तो मेरे पास ये वाली जो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इस वैल्यू को मैंने ये डाल दिया, तो देखिए ये क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया गया था कि 3 डायमीटर्स दे रखे हैं आपके पास जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और आपको क्या दिखाना है, उनके स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए डायमीटर इस क्या दिखाना है आपको, कांस्टेंट दिखाना है। ठीक है, तो हमने तीनों डायमीटर्स के क्या लिए, तीनों डायमीटर्स के हमने वो ले लिए, डायरेक्शन कोसाइंस ले लिए। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ओके, और हमने कोई भी कोऑर्डिनेट ले लिया। ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट ले लिया। अब वो इलिप्स के ऊपर लाई करता है तो दैट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो बारी बारी हमने तीनों के एक एक पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया, और वहाँ से 1/r1 का स्क्वायर और 1/r2 का स्क्वायर, 1/r3 की स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, और फिर उसके बाद ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। प्रूव दैट लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of the ellipsoid x² by a square y square by b square z square by c square is equal to 1 to any of its tangent plane is। क्या कह रहा है, प्रूव करना है आपको कि लोकस, लोकस का मतलब क्या बताया बार बार आपको, रास्ता, पाथ, ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है आपने, सेंटर ऑफ द इलिपॉइड से। ठीक है, आपने सेंटर ऑफ द इलिपॉइड, सेंटर ऑफ द इलिपॉइड इस टाइप से मैं लूँ, और ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करा हमने इलिपॉइड के ऊपर, और उसका जो पाथ है, फुट, ये फुट ये हो गया आपका, तो इसका पाथ क्रिएट करना है आपको। ठीक है, पाथ का, ठीक है, टू एनी इट्स टेंजेंट प्लेन इज दिस, तो उसका जो पाथ है वो किसी टेंजेंट प्लेन के ऊपर, किसी टेंजेंट प्लेन, तो टेंजेंट मैंने ये डाल दिया, तो टेंजेंट ये हो गया। अगर कोई भी प्लेन इन सब चीज़ को होल्ड करेगा तो टेंजेंट प्लेन हो जाएगा आपका। ओके, अब कह रहा है कि वो पाथ निकालना है आपको, ये पाथ निकालना, ये पाथ ही तो होगा। ठीक है, तो देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ इलिपॉइड आपके पास ये दे रखी है, और ये हमने क्या ले लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया, x1 y1 और z1 हमने इससे क्या ले लिए, कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब गाइस हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि टेंजेंट प्लेन की किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर दे रखा है और किसी कॉनिकॉइड को दे रखा है, सेंट्रल कॉनिकॉइड पढ़ी थी ना, ax² + by² + cz² इज इक्वल टू 1, ये भी आपकी सेंट्रल कॉनिकॉइड है और वो भी आपकी सेंट्रल कॉनिकॉइड, वो आपकी जनरल इक्वेशन थी, आपकी पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, तो देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई दैट, तो अकॉर्डिंग टू दिस आप उसके अकॉर्डिंग क्या निकालते हो, उसमें हमने निकाला था ax², ठीक है ना, वो आपके पास की थी ax² प्लस में by² प्लस में cz² इज इक्वल टू 1 थी, और उसकी जो इक्वेशन बन रही थी मैंने क्या कहा था, इसको कैसे ब्रेक करना है, x1 में, by1 में, और cz1 में इज इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका इलिप्स पे आता है तो दैट इट मस्ट बी सेटिस्फाई। ओके, तो हमने क्या कर दिया, ये इलिपॉइड की जो इक्वेशन है वो उसको सेटिस्फाई करेगी, इसमें भी डाल दिया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 एंड ये आपके पास क्या हो गया, 3rd हो गया। ओके, अब हमें किसकी बात करनी थी, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर की करनी थी, तो हमने क्या ले लिया, x डैश y डैश z डैश बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है, टू किस पे, इक्वेशन नंबर 2 पे, क्योंकि टेंजेंट प्लेन पे पूछ रहा है, वो टेंजेंट प्लेन पे। ओके, तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आपके पास 2 है। देन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइन है ना, वो प्रोपोर्शनली होंगे किसके, x डैश y डैश और z डैश के, क्योंकि इस पे आपने डाला है तो प्रोपोर्शनली है। तो बट दिस परपेंडिकुलर इज पैरेलल टू किसके, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, नॉर्मल। सेकंड इक्वेशन, ये जो सेकंड टेंजेंट प्लेन का जो नॉर्मल बनेगा, परपेंडिकुलर जो है वो अपने नॉर्मल के क्या रहेगा, भाई आपने क्या डाला, नॉर्मल जो होता है वो प्लेन का, अगर आपने किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, मैंने मान लीजिएगा ये प्लेन ले लिया, तो नॉर्मल जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इसके ऊपर। ठीक है, अब ये था आपके पास और आपने इसके उससे ना परपेंडिकुलर डाला है,
तो परपेंडिकुलर डाला है, तो आप मेरे को ये बताइए, मान लीजिए ये 3D में है लेकिन मैं इसको इस टाइप से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, तो परपेंडिकुलर डालोगे तो ये चीज़ नीचे की तरफ जाएगी और नॉर्मल के क्या रहेगी, पैरेलल होगी। अब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन जो कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनली ले सकते हो ना आप, प्रोपोर्शनली। ओके, तो प्रोपोर्शनली लोगे तो आपके पास सेकंड के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या है, x1 बाई ए स्क्र, y1 बाई बी स्क्र और z1 बाई सी स्क्र। ठीक है, और हमने उसके क्या मान रखे हैं, x1 x डैश y डैश और z डैश। ओके, रख दिया इक्वल्स टू k टाइम। प्रपोर्शनल थे तो कोई भी कांस्टेंट लगा के रख दिया। अब हमने लिया यहाँ से x1 y1 और z1 की वैल्यू निकाली। अब देखिए तीनों किस में सेटिस्फाई हो रखे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमने सबको उठा के किस में डाल दिया, इक्वेशन नंबर 3 में डाल दिया। ठीक है, अब आपको ये भी पता था कि x डैश y डैश z डैश जो है वो किस पे लाई करता है, टेंजेंट प्लेन 2 पे लाई करता है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो आपने टेंजेंट प्लेन की निकाली थी। तो टेंजेंट प्लेन पे अगर ऊपर लाई करता है तो देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई। तो हमने x डैश y डैश z डैश की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में डाल दी। ओके, डालने के बाद अब देखिए यहाँ पे x1 y1 z1 की भी वैल्यू है हमारे पास ऊपर से इक्वेशन नंबर 4 से, तो उसको भी अप्लाई कर दिया। करने के बाद आपके पास ए स्क्र से स्क्र कट गया, x डैश का स्क्र, y डैश का स्क्र, z डैश का स्क्र बच जाएगा, नीचे सबका k बचेगा, तो k को हमने राइट में ले लिया। ओके, तो k टाइम्स k इक्वल्स टू x डैश का स्क्र प्लस y डैश का स्क्र प्लस z डैश का स्क्र हो गया। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्र और दिस, ये इक्वेशन आप पहले बना चुके हो। देखिए यहाँ पे ये बन चुकी है जब हमने इसको सेटिस्फाई कराया था तब। ठीक है ना, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बन गई ना इक्वेशन x1 y1 z1, और इनको इक्वेशन नंबर 3 में इनपुट किया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई थी ना। तो देखिए ये आपके पास क्या बन गया, इसका पॉइंट का लोकस बन गया। अगर इसमें मैं जनरल पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश को एक्स वाई जेड से अगर मैं रिप्लेस कराती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये लोकस बन जाएगा। ओके, तो देख लीजिएगा फिर आपसे क्या कहता है, आपको ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला और उसके फुट का क्या चाहिए आपको, लोकस चाहिए। ठीक है, किसके ऊपर, इलिपॉइड के ऊपर, और सॉरी टेंजेंट प्लेन जो है टू एनी टेंजेंट प्लेन, मतलब टेंजेंट प्लेन, ये टेंजेंट था, ये कर्व थी हमारे पास, इस पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, इस पे टेंजेंट डाला, तो कह रहा है कि इस टेंजेंट प्लेन में ये सब कुछ होल्ड करेगा, वो आपके पास एक टेंजेंट प्लेन होगा। ठीक है ना, जिस प्लेन जहाँ पे टेंजेंट लाई करता हो टेंजेंट प्लेन होगा। ओके, सिंपल सी बात है। अब वहाँ पे हमें इस फुट का, ये जो फुट है ना, ये तो पॉइंट था, मतलब सपोज करो ये कॉन्टैक्ट है और ये आपके पास इसका लोकस सही है। तो सबसे पहले इलिपॉइड की इक्वेशन दे रखी थी, ये आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप पढ़ के आ चुके हो। तो x1 बाई ए स्क्र, y1 बाई बी स्क्र, z1 बाई सी स्क्र इज इक्वल टू 1 होता है, ले लिया। ओके, अब ये पॉइंट आपके पास प्लेन पे लाई करता है, इलिपॉइड पे लाई करता है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, वहाँ पे डाल दिया। अब हमें मेन क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर चाहिए था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लिया फ्रॉम ओरिजिन से इक्वेशन प्लेन 2 पे, क्योंकि ये प्लेन की इक्वेशन है। इसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है परपेंडिकुलर के, हमने एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश ले लिए। अब ये भी उसके डायरेक्शन कोसाइन मानने हैं और ये भी प्लेन की इक्वेशन है, तो दोनों के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो प्रोपोर्शनली होंगे। ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनली रख लिया और यहाँ से हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए आपके पास हमने इक्वेशन नंबर 3 में x1 y1 और z1 की वैल्यू जो निकाली थी वो डाल दी। डालने के बाद आपके पास ये इस टाइप की इक्वेशन क्रिएट हुई, के स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स डैश का स्क्र, बी स्क्र वाई डैश का स्क्र, सी स्क्र जेड डैश का स्क्र। राइट, इक्वेशन नंबर हमारे पास ये 5th बन गई और ये इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखिए आपके पास जो टेंजेंट प्लेन था, आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो फुट तो टेंजेंट प्लेन पे ही तो लाई करेगा। आपने ये फुट के कोऑर्डिनेट लिए थे ना, तो ये टेंजेंट प्लेन पे लाई करेगा। इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो हमने क्या बनाई थी, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बनाई थी। राइट, तो टेंजेंट प्लेन की ये जो इक्वेशन है वो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो हमने क्या डाल दिया, इसको x की जगह y की जगह और z की जगह x डैश y डैश और z डैश क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और साथ साथ हमने x1 y1 और z1 की वैल्यू भी डाल दी, जो कि हमने यहाँ से ऑब्टेंड की है। इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास, इसको कंसिडर कर रखा है। ओके, अब देखिए आपके पास के आ गया,
एक्स डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर, जेड डैश का स्क्वायर, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद तो के की वैल्यू, के स्क्वायर की जो वैल्यू है हमने फिफ्थ से उठा ली और यहाँ पर पुट अप कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या बन गया, इस पॉइंट का लोकस बन गया, नो ओके। नेक्स्ट आपके पास सी पी, सी क्यू एंड सी आर द थ्री सेंट्रल रेडियाई ऑफ इलिपॉइड विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वही चीज़ दे रखी है, पीछे हमने डायमीटर दे रखे थे, अब क्या कर रहे हैं, अगर डायमीटर दे रखे थे तो उनकी रेडियस भी तो आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर बन रही थी, राइट। अब आपके पास क्या दे रखा है, थ्री रेडियाई जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और आपको क्या बताना है कि जो प्लेन पी क्यू आर, जिस प्लेन में पी क्यू आर तीनों पॉइंट मिले वो टच करे हमारे किसको, स्पीयर को टच करे, ओके। तो प्लेन की इक्वेशन हमने ले ली, जो उस प्लेन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो पी क्यू आर को होल्ड करता है, तो पी क्यू आर प्लेन बन जाएगा। तो उसकी इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी गाइज, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस में एन पी इक्वस टू एन जेड प्लस इक्वस टू पी बन गया। और इक्वेशन ऑफ इलिपॉइड, इलिपॉइड की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारी रेडियाई जो है वो किसकी दे रखी है, इलिपॉइड की रेडियाई ले रखी है, ये जनरल इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन ऑफ कोन विच विद वर्टेक्स एट सी, अगर हम सी वर्टेक्स मानते हैं आपके पास इलिपॉइड में, अगर सी वर्टेक्स मानते हैं तो एक कोन भी तो क्रिएट होता है वहाँ पे, और जो पास करता है थ्रू द कर्व ऑफ किससे, इंटरसेक्शन ऑफ वन और टू। वो आपके वन इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन थी, सेकंड आपकी इलिपॉइड की इक्वेशन थी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कर्व जो दोनों को क्या करे, इंटरसेक्शन को पास करे, पासिस थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन एंड टू, ठीक है। तो वो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व, और किस टाइप की बनेगी, हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी। तो देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही था, और यहाँ पे जो वन था हमने क्या किया, यहाँ से वन क्रिएट कर लिया। वन कैसे क्रिएट करा, ये एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड एक अपोन में क्या डाला आपने, पी, तो एक वस्तु क्या हो गया, राइट में वन हो गया, और ये इक्वेशन इधर डाल दी, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग था तो स्क्वायरिंग खोल दिया, इसका स्क्वायरिंग खोलने के बाद हमने दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के मतलब सभी चीज़ों को इधर ले आए और इनके कोफिशिएंट्स अलग अलग बना लिए। अब क्या करें, बट दिस कोन हैज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, इस तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या ले रखे हैं, जनरेटर ले रखे हैं। ये वाली चीज़ इधर नहीं आएगी, ये आपके ऊपर आएगी, ठीक है। तो अगर वो आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स रखती है कोन में, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोन में आता है, तो तीनों के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है वो क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे, अगर वो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स रखता है तो, ओके। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, वाई का ये है, जेड का ये, तीनों का सम क्या दिखा दिया, जीरो के इक्वल दिखा दिया। इन दोनों को एक तरफ करोगे, पॉजिटिव टर्म से एक तरफ कर लिया और नेगेटिव इधर ले गए, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वन लिख सकते हो, वाई पी स्क्वायर, ओके। तो पी की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, और इसको क्या लिख सकते हैं, समेसन लिख सकते हैं ना आप, समेसन ऑफ वन बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब आप खोलोगे तो वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर, और इसका रूट स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया था, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो गया, ओके। विच इज़ द कंडीशन दैट द प्लेन वन टच द स्क्वायर, विच इज़ द कंडीशन दैट द प्लेन वन टच द, ये क्या दिखाता है कि हमारा जो प्लेन है वो किसको टच करता है, प्लेन वन जो है वो स्पीयर को टच करता है, ठीक है। तो स्पीयर को टच करता है तो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कौन से स्पीयर को टच करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास क्या है, एक टाइप की आर है, देखो इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया है तो ये हमारे पास आर है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन मिल गई, ये कौन की इक्वेशन हो गई, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।